नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज़। यहाँ पे हम सभी टॉपिक को सम्मिलित करते हुए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज़ आपकी निश्चित सफलता के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो बिना देर के वीडियो को लाइक कर दें। टेस्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो आप लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे इतिहास सब्जेक्ट से पहला टॉपिक है। इसके बाद अन्य जो वैदिक काल और सभी देखने वाले मौर्य गुप्त ये सब देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोनों सेम नेम है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्या है काल? तो आपको बता दें, ये 2500 से 1750 है, और कहीं कहीं आपको 2350 से 1750 मिल जाएगा, तो दोनों सही है। और फिलहाल आपको कार्बन डेटिंग विद द्वारा इसकी जो है गणना की गई थी, जिसे C14 कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वाधिक मान्य है। बाकी ये जो और भी डेटे हैं तो मान्य नहीं, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मगर ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे लास्ट को डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य में कहीं नहीं थी। ठीक है, बाकी राज्यों में थी, जैसे गुजरात में थी लोथल, बहुत बड़ा बंदरगाह है, राजस्थान में कालीबंगन, और पंजाब में रोपड़, ये सब बड़ी बड़ी हैं, आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपको बता दें, घोड़े के अवशेष जो मिले हैं सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल आपको पता है, वो बता देंगे अभी हमने बताया था लोथल के बारे में, बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखंडी का मुख्य रूप से किया गया था मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है, और कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसा की वहाँ पे उत्पत्ति हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, तो आप देख सके, हमने बता दिया है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय हम आपको बता दें, आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी, उसमें व्यापार मुख्य उद्देश्य है, मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के थे, कैसे थे, ग्रामीण या शहरी? तो आपको पता है शहरी निवासी थे, जो आज तक शहर जैसे नहीं हो सके, वैसे शहर हड़प्पा काल में थे, बहुत अच्छे शहर थे। उसके बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वो घर किससे बनते थे? ईंटों से बनते थे। ठीक है, और बांस पत्थर लकड़ी लगती होगी, मगर मेन रूप जो ईंटों से थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु से, आपने देखा होगा बड़ा स्नानागार, बड़ा अन्नागार, ये सब चीज़ें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। वहाँ पे ईंटों का प्रयोग होता है विस्तार रूप से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था? तो आपको पता है, कपास के लिए विश्वविख्यात था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से भी दोनों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, जिसे बंदरगाह कहते हैं? हमने अभी बताया, लोथल था। नेक्स्ट देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पैमानों की खोज के बारे में अगर बताएं, तो ये जो लोथल में पैमाने की खोज हुई है, और लोथल में ही बंदरगाह है, तो पैमाने यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और पैमाने कैसे थे, इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन में सम्मिलित कर लेंगे। पैमाने भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, अच्छे खासे पैमाने थे। किस चीज़ के बने थे, अभी दिखाएंगे आपको। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। तो और विद्वान
योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तो यही वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो शिकारी नहीं थे, किसान नहीं थे, ठीक है, पुजारी नहीं थे, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु सभ्यता। तो सब हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। कभी आएगा परीक्षा में तो आप लगा दीजिएगा, हालांकि परीक्षा में अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण और सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। आपको पता है, हमने अभी बताया कि मंदिर नहीं होते थे। ये जिनमें है काट दीजिए, ये भी गलत, ये भी गलत। और वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं। रथ का कोई नामो निशान नहीं था, तो केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपको पता है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध वैदिक काल में आप चले जाएंगे, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऋग्वेदिक काल। उनके पशु का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है, पशुपति का सम्मान कर रहे थे वो, बस इतना था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी सामाजिक पद्धति? वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, उचित समतावादी या जात आधारित? तो उचित समतावादी थी, कोई ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिला। और 20 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 20। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? आपको पता है ये जो मोहनजोदाड़ो को बाग कहा जाता है, हालांकि क्वेश्चन अभी तक आया कि नहीं है, आने के चांसेस हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण क्षेत्र आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच जाइए, जहाँ पे सिंधु नदी है, उसके मुँह वहाँ किनारे, और उधर पाकिस्तान में चले जाइए, सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर में आ जाइए, और दैमाबाद में आ जाइए महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से त्रिभुजाकार लगभग कह सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए, सूची मिलाने को है। सूची 1 स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथड़ और कालीबंगा दिया गया है। और सूची 2 नदी जो है रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो कौन सी नदी किस स्थल से है आपको मिलाना है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। भोगवा जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, जो राजस्थान में है। और आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हमने बता दिया पहले से ही, कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण कहाँ पे मिला है? सबसे पहले आपको हम बता दें, कालीबंगा में हमने बताया था कि काले रंग की चूड़ियाँ वहीं पे कालीबंगा में ही ईंटों का मिला हुआ है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपको बता दें कि सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। और यहीं विशाल अन्नागार भी मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? हालांकि ये आद्य शिव की बात की गई है। ये क्वेश्चन थोड़ा आने वाला नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मैंने रख दिया, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन कोई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में लोथड़ था, जो बंदरगाह था। मोहनजोदाड़ो में किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, जहाँ मृतकों का टीला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु
स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है? बैल का सबसे ज़्यादा हुआ है, घोड़े का हल्का फुल्का अवशेष मिले हैं मगर इनका नहीं है। ठीक है, बैल आप याद रखिएगा, बैल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक, अच्छी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? तो आपको पता है लोथल गुजरात में, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चले जाते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना पहल शहर जो है हड़प्पा माना जाएगा 1921 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सब सही है। सुमेलित करने के लिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, इन सबको मिलाना है कि कहाँ पे कौन सा है। आपको मैंने बताया मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, ये उत्तरी सीमा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मांडा, ये एक मिनट, मांडा जो है उत्तरी सीमा में आ जाएगा। गैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा में आ जाएगा। आलमगीर जो है पूर्वी सीमा पे आ जाएगा। और सुतका गैंडोर जिसे बलूचिस्तान कहते हैं पश्चिमी सीमा में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 सेम है, देख लीजिए, ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे है? रोपड़ पता है कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे है रोपड़। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन 20। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे पता चलता है? धोलावीरा में। राइट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक, आप लाल देख लीजिए। ठीक है, लाल रंग का उपयोग हुआ है, जिसे वो बर्तनों पे मर्दभांड जिनको बोलते हैं उन पे। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा में, कालीबंगा में या लोथल में? तो मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा, यहीं पे सब मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। पहले दयाराम साहनी ने खोजा हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा। ध्यान रखिएगा। रंगपुर में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ था? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ था? रंगपुर कहाँ था आप बताइए। पंजाब में रंगपुर था या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? सौराष्ट्र में रंगपुर था। ठीक है, रंगपुर और लोथल इम्पोर्टेंट जगह हैं जो सौराष्ट्र जिसे गुजरात कहा जाता है वहीं पे हैं। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन से? सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति मिली है? घोड़ा की मिली है या गधे की या बैल की या हाथी की? तो बैल सही हो जाएगा आंसर। बैल की मूर्ति मिली है मुद्राओं पे, और इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने बताया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र सत्य में। तो ये लोग मात्र सत्य में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित
नहीं था। कौन सा स्थल जो है समुद्र तट के पास में नहीं था? लोथल तो था, ठीक है, बालाकोट ये भी था, और सुरखुर्दा ये भी था, कोट दीजी नहीं था। ठीक, ये जो है बलूचिस्तान में पड़ जाता है, जो समुद्र के किनारे। बालाकोट भी पाकिस्तान में ही है समझ लीजिए, और लोथल भी गुजरात में है। सब समुद्र के किनारे हैं। कोट दीजी समुद्र के किनारे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्ना कोठार। ठीक है, हमने बताया आपको पहले ही। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति का? तो यहाँ पे जो अब ग्रिड पद्धति का अपनाया था इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली, चार जगहों का जो है मिलान करना है। वहाँ से क्या क्या मिला? जुटा हुआ खेत हमने बता दिया कालीबंगा से। और गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। और पक्की, क्योंकि अब यहाँ दो ही मिला लेते हैं, एक बी का एक हो जाएगा, ये दो वाला सही हो जाएगा। और यहाँ गोदीवाड़ा जो है लोथल में मिला, क्योंकि वहाँ पे गोदीवाड़ा रंग, और वहाँ पे जो है लोथल बंदरगाह है, तो बंदरगाह की वजह से गोदीवाड़ा भी वहाँ पे मिला है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति कहाँ मिली है? प्रतिकृति मिली है ये बनावली में मिली है। ठीक है, और डी वाला हो जाता है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ मिला है? तो ये धौलावीरा में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो 4 जानवरों की वहाँ पे बात की गई है, बैल, भैंसा, शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो शेर की आकृति यहाँ पे नहीं है, बाकी है दो। एक पशुपति की मूर्ति दिखाई गई है, जिसे एक चिन्ह सिक्का है, इस पे ये बीच में है, इधर दो महान, जैसे शेर हाथी हो गया, एक तरफ गेंडा भैंसा हो गया, ऐसे यहाँ पे है। दाहिनी तरफ शेर हाथी रहे, पश्चिमी से बाईं तरफ गेंडा और भेड़ है, गेंडा भैंसा है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से नहीं थे? लोहा का वहाँ पे उनको नहीं जानकारी थी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, चंसा सब था, उनको जानकारी थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान मिला? युगल समाधान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। युगल समाधान की अगर बात करें तो युगल समाधान बनावली में और हड़प्पा में, कालीबंगा में नहीं मिलेगा, और लोथल में यहाँ पे युगल समाधान मिलेगा। ठीक है, और हम आपको बता दें, लोथल में बंदरगाह, गोदीवाड़ा और युगल समाधान मिला है, ध्यान रखिएगा। गुजरात का स्थान है, जिसे सौराष्ट्र भी कहा जाता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो कपास को सिंडन भी कहा जाता था। ठीक है, तो सिंडन जो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंडन था, इसीलिए सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के लोग का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये मिला है दैमाबाद से। ठीक है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। किन धातुओं का आप आयात करते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द का आयात कहाँ से किया जाता था? सिंधुकुश क्षेत्र से, बदख्शां से किया जाता। हिंदुकुश जो क्षेत्र था वहाँ से किया जाता था लाजवर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, कौन सा है? मुंडीगांव, सुरताकोई, या दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह नगर कौन कौन से थे?
इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि केवल लोथल था और यहाँ पे और भी जोड़ दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो हिरण का नहीं है, भैंसा गेंडा का है, ब्याग हाथी का है। तो यहाँ पे भैंसा ओवरऑल दोनों सही हैं, इसलिए इनमें से सभी। हिरण का हालांकि हिरण का दिया नहीं है फिलहाल, मगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है थोड़ा, देख लेंगे। मगर हिरण का यहाँ पे देखा नहीं गया, ठीक है, हिरण नहीं, ये 4 जानवर देखेंगे। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से नृत्य वाली जिसे कांस्य मुद्रा मिली है, जिसे एटलस कहा जाता है, एटलस हमने देखा होगा, यहीं से लिया गया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। सिंधु कालीन सभ्यता से या एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को दिखाया गया है? तो चनहुदड़ों को दिखाया गया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है? पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो कहाँ से मिला है ये मिला है लोथल से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी? पंजाब हरियाणा में या उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश? गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई जाती थी? कौन सी फसल नहीं उत्पादित की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, दालों से परिचित नहीं थे वो लोग, बाकी सब होता था। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो आज विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों सही है मगर स्पष्टीकरण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व, कपास के वस्त्र बनाए जाते, दूसरा सही है, ठीक है, दोनों सही यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे सूची मिलाने को है। हड़प्पाई स्थल मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़। तो कहाँ पे स्थान है इसको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मांडा की अगर बात करें तो मांडा कहाँ है और दायमाबाद कहाँ? दायमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, बी वाला 4 में हो जाएगा, बी वाले में 4 कहाँ पे? ये सी वाला सही हो जाएगा। और ये जो है 3 में जाएगा। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है। ये स्थल याद कर लीजिएगा थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद है तो अच्छी बार रिवाइज हो जाएगा आपका। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी सब हो चुकी है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं? कुछ लोग कहते हैं घोड़ा, कुछ लोग कहते हैं गाय, कुछ लोग कहते हैं हाथी, मगर यहाँ पे शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पे J.H. मैके ने यहाँ पे चनहुदड़ो का उत्खनन किया था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके महल और मंदिर होते थे, गलत है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों खींचे जानवर, केवल दूसरा वाला सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष मानी गई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उत्कथन कौन से सही है? ये हालांकि रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन। पशुपति का आरंभ कर दिया था सम्मान करना। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का अखिलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो आपको पता है, मोहनजोदड़ो को हमने पहले ही बता दिया। तो आज के मैंने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ा पहला वीडियो था, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी तो
हमें ज़रूर बताइए, हम उसका सुधार करेंगे जिससे आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जुड़े रहिए, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।